कौरव और पांडव आपस में खेल रहे हैं। बीच में
भीम घूम रहे हैं, ये छेड़ाखानी, और इनका स्वभाव ही इस प्रकार से है कि सभी को परेशान करते रहते हैं। छोटेपन से ही गजब करे भीम बलवान, बड़ा होए तो क्या करे ऐ मेरे भगवान। गजब की बात है, ये भीम अभी से इतना उधम मचा रहा है, जब जवान होगा ये हम सबको हरा नहीं पाएगा। इसकी इसी अवस्था में मार देना चाहिए। Brother, you step. भैया अब शाम हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। ठीक है भैया, लेकिन भाई भीम नहीं दिखाई दे रहा है। साथ दुर्योधन है नहीं यहाँ भीम बलवान, देखा है तुमने कहीं मेरा जीवन प्राण। बंधु विक्रोधर को कहीं हमने देखो नाहि, चला गया होगा गवन धीर धरो मन माही। भैया घर चलो, भीम भैया घर चले गए होंगे। माते प्रणाम। देर मती पलकी करो, तुरंत बताओ बात, कहाँ छिपो आकर यहाँ भीम हमारा प्राण। गयो तुम सबन के करन गंग स्नान, अभी तक आयो न यहाँ भीम पुत्र बलवान। हे माता कहती हो क्या, क्यों करती हो मजाक, मुझे तुम्हारी कहन पर होत नहीं विश्वास। मेरे छैया कन्हैया तू क्या कह गया, मेरे छैया कन्हैया तू क्या कह गया, ये वचन सुन के मेरा कलेजा काटे, ये वचन सुन के मेरा कलेजा काटे। प्राण होते हैं व्याकुल युधिष्ठिर लालन, प्राण होते हैं व्याकुल युधिष्ठिर लालन, घोर संकट पड़ा तुम गए हो कहाँ, घोर संकट पड़ा तुम गए हो कहाँ। बिना भैया के भैया
या बचूंगा नहीं, सुर अग्नि प्रवल से जरूर मरूं, सुख अग्नि प्रवल से जरूरी मरूं। मेरा धिक्कार जीना बिना भीम के, मेरा धिक्कार जीना बिना भीम के। जब पड़ती नकल तीर कैसे धरूं, जब पड़ती नकल तीर कैसे धरूं। मैं तुम्हें देख प्रीतम के मरने का दुख, मैं तुम्हें देख प्रीतम के मरने का दुख। अभी भूली थी मेरे हजारी कुंवर, अभी भूली थी मेरे हजारी कुंवर। हूँ दुखारी बड़ी सुन आवारी ना कर, हूँ बड़ी दुखारी बड़ी। घर मेरे कह दे अब तू कटारी कुंवर, घर मेरे कह दे अब तू कटारी कुंवर। विदुर पुत्र हमको रहे निस दिन सोच अपार, अभी तलक ये ना पड़े हो गए बड़े कुमार। हे पुत्र विदुर, मुझको ये चिंता हो रही है कि अब ये सभी राजकुमार बड़े हो चुके हैं, हमें इसकी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत कर देनी चाहिए। श्री आपका कहना बिल्कुल सही है। इनको किसी गुरुकुल में इनकी शिक्षा दीक्षा करनी ही चाहिए। देखो देवर जी, दुर्योधन ने ये कैसा कार्य किया है। उसने मेरे बेटों को जहर खिलाया है, उसने मेरे पुत्रों को मारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हे वो, तू चिंता ना कर। वो मैं पहले भी बोलो, ते दुर्योधन हो, अब रोड नहीं पे। तू बड़े कुमार थी, बड़े चलाक तुम्हारे। आ गए हो मेरा अर्जुन और नकुल सहदेव, तुम्हारे बिना रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अब बहुत देर हो चुकी है, घर आ जाओ भ्राता भी। लड़को अब तुम्हारा उज्जवल वंश मयंक, तामयंक कुल को तुमन दिया लगाए कलंक। बच्चों, तुमसे एक गेंद नहीं पकड़ी जा रही है, तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। जाओ कुछ ज्ञान प्राप्त करके आओ, कुछ तंत्र मंत्र सीख कर आओ, मैं तुम्हारी गेंद पकड़ता हूँ।
मुझे तो पेड़ पर बैठी चिड़िया दिखाई दे रही है। जाओ भीष्म के निकट मम गुण करो बखान, वे हमको पहचानेंगे रंग कुंवर सुजान। हे बालक, जाओ मेरे बारे में भीष्म से कह देना, वे मुझे अच्छे से पहचान जाएंगे। वो तुम्हें मेरा परिचय दे देंगे। गुरुवर प्रणाम। आयुष्मान। स्वामी हमारे भाग का वो कर सके बखान, दर्शन दीने आन पर विजवर परम सुजान। गुरुवर, अब मेरे साथ हमारे नगर चलो और वहीं निवास करो। हमारे बच्चों का विद्याधन करो और सबको अपना शिष्य बना दो। श्री भीष्म महाराज मैं कहूँ मुखाशिष हाल, प्राण प्यारा मित्र था मेरा द्रुपद गोपाल। महाराज, मैं द्रुपद नगर में रहता था और मैंने दूध पिलाने हेतु राजा से एक गाय मांगी थी, लेकिन राजा ने मना कर दिया, जिस कारण हमारी मित्रता समाप्त हो गई और मैं वहां से नगर छोड़कर चला आ गया। महाराज, गुरुवर, आप हमारे हस्तिनापुर नगर चलिए और हमारे बच्चों को अपना शिष्य बना दीजिए। हम आपकी पूरी सेवा करेंगे वहां। आज परीक्षा ले हम सुनाऊं तात बलबीर, लक्ष्य भेद ना होएगा लोग कर ले धनुधीर। बच्चों, आज तुम्हारी धनुर्विद्या की परीक्षा होगी। जो भी शिष्य उस पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख का भेदन करेगा वह मेरा सबसे प्रिय शिष्य होगा। इस प्रकार एक एक करके सभी शिष्यों द्वारा निशाना साधना हुआ। गुरुजी द्वारा उनको पूछना, आप क्या देख रहे हो? कोई शिष्य कहेगा मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई कहेगा शाखा दिख रही है, कोई पत्ते। यही क्रम चलता है और किसी का निशाना नहीं लगता है। अंत में अर्जुन निशाना लगाने के लिए तीर साधते हैं। बेटा दुर्योधन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? महाराज, मुझे तो पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है। जाओ उस चिड़िया की आंख का भेदन करो। बेटा दुशासन, अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे वृक्ष और पक्षी दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रकार से एक एक करके इनको कुछ भी उनको नजर नहीं आता, पेड़ पत्ते फल के अलावा। और अंत में अर्जुन। बेटा अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है?
मुझे केवल पक्षी की आग दिखाई दे रही है। अर्जुन निज करत पर हुआ तुम्हें अभिमान, कोई धनुधर जगत में है नहीं मेरे समान। हे अर्जुन, तुम्हें अपनी वीरता पर बहुत अहंकार है, लेकिन मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं है। मेरे जैसे धनुधर इस दुनिया में कोई नहीं है। कर्ण हमारे बीच में क्यों कर रहा बकबक, कर्ण हमारे बीच में क्यों कर रहा बकबक। क्या तुमको अधिकार है दे हमको बतलाए, क्या तुमको अधिकार है दे हमको बतलाए। हे कर्ण, तुम हमारे बीच में आकर क्यों बकबक कर रहे हो? तुम्हें कहने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों बेमौत मेरे हाथ पड़ता है? क्या ज्यादा बक बक करे रे भारत नादान, साहस है तो आ उधर रण सबके दरमियान। अरे मूर्ख अर्जुन, धनुष पर बाण रख कर तैयार हो जा, मैं तुम्हें अभी श्रीराम पहुंचाता हूँ। तैयार हो जा, युद्ध के लिए तैयार हो जा कर्ण। और इस प्रकार से अर्जुन लक्ष्य भेजते हैं, मछली की आंख में उनका निशाना लग जाता है। धन्य हो बेटा अर्जुन, तुम धनुर्विद्या में निपुण हो चुके हो। अब तुम्हारी बड़ाई मैं कहां तक करूं? तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य बन चुके हो। मैं आपका यह एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। अर्जुन वंश मयंक का है वह राजकुमार, किस कहिए किस कुल में तुम लीनो है अवतार। हे बालक, पहले अपने माता पिता का नाम तो बताओ, तुम कहाँ के राजकुमार हो? यह सभा राज परिवार की है, पहले अपना परिचय दो। मेरे पिता सारथी अधिरथ वो माता राधा है, इसीलिए मुझे राधे कहा जाता है। हे कर्ण, तुम राजवंशी नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ। ऐ मित्र कर्ण, यह सभा राजवंशियों की है, तो मैं तुम्हें अभी अंग देश का राजा बनाता हूँ। ये दुर्योधन है। और लोग तुम्हें अंगराज कर्ण कहेंगे और मेरे परम मित्र से भी तुम चले जाओगे। बहुत बहुत